Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will start in the subject science for class 9. This is a series of lesson for chapter number 2, that is matter around us pure? Okay, so this is a part 3 of the chapter. So in the last lessons we learned about the solution. Now we will be learning in this particular lecture about the concentration of a solution. So students, in the last activities in 2.2 activity you have done that 4 groups are formed, A, B, C, D, but we will be considering here only the group A and B. Okay, हम सिर्फ दो ग्रुप्स की बात करेंगे, A and B की बात करेंगे. तो वहां पे हमने क्या किया था, एक ग्रुप A में क्या किया, ग्रुप A ने वाटर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था और कितना कॉपर सल्फेट डाला था, वन स्पैचुला डाला था. ऐसे ही ग्रुप बी ने क्या किया, वाटर में सॉल्यूशन बनाया था, 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाला था. ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन में पढ़ चुका है कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट. सॉल्वेंट जो ज्यादा है जिसमें मिलाया जाता है, और सॉल्यूट वो जो कम है जिसे मिलाया जाता है. ठीक है, तो हमने यहीं पे क्या किया है, वाटर क्या होगा, ग्रुप ए में वाटर सॉल्यूट, ग्रुप ए ने जो सॉल्यूशन बनाया उसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट. ऐसे ही ग्रुप बी का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट वाटर है और 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट है. मुझे ये बताइए, यहाँ पे वेरिएशन इन कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं है. जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसका अमाउंट वेरी कर सकते हैं. यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, तो ये अमाउंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अब ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा कम होगा, है ना, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा. ये ज्यादा मीठा, मान लीजिए चीनी डाल दिए, ये कम मीठा कहलाएगा, ये ज्यादा मीठा कहलाएगा. यही बात है. तो इसको कम और ज्यादा को टेक्निकल लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, वी से दैट दिस, जिसमें कम होता है, जिसमें क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन. वी विल से इट डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो ग्रुप ए ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो कैसा है, डाइल्यूट है, और ग्रुप बी ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है. ठीक है ना, उसमें ज्यादा है इसलिए उसको हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का जो कंसेप्ट है ये ऑलवेज रिलेटिव रहता है. ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है. ठीक है, अब एक और चीज होती है सॉल्यूशन को, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो 2 तरीके के सॉल्यूशंस और होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड. ठीक है, समझ लीजिए इसको क्या होता है. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मतलब है, सैचुरेटेड मम्मी क्या करती हैं, सीरा बनाती है, चीनी का सीरा बनाती है. जब चीनी पानी में मिलाती जाती हैं, उसको गर्म करती जाती हैं, अगर गर्म करना बंद कर देती हैं तो चीनी मिलना बंद हो जाती है, घुलना बंद हो जाती है. तो वो ऐसा होता क्यों, घुलना क्यों बंद हो गया. तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं वाटर के. ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनके बीच में जगह है, इनके बीच में आकर के कौन इकट्ठा हो गया, शुगर के पार्टिकल्स आकर के बैठ जाते हैं. ये जगह भर गई, ये जगह भर गई, पूरी फिल हो गई. अब ये जगह पूरी तरीके से भर चुकी है, अब कोई और पार्टिकल आने की जगह बची नहीं है, तो क्या आप चीनी मिलाएंगे तो क्या घुल जाएगी, नहीं घुलेगी. यही केस है. इसीलिए ये जो सिचुएशन कहलाती है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें अब कोई और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और उस लेवल को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लेवल कहते हैं. बट यहाँ पर एक चीज क्या है, टेम्परेचर का है. टेम्परेचर भी वहां पर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. उस समय टेम्परेचर जब आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है एनर्जी देना. एनर्जी दिया मतलब पार्टिकल्स को आपने एनर्जी दे दी,
पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और जब वो दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में जगह और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस जगह को बढ़ने के कारण और ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो। इसीलिए मम्मी क्या करती हैं, पानी को सीरे को गर्म करती रहती हैं और चीनी ऐड करती रहती हैं, इसलिए उसमें इतनी सारी चीनी मिल जाती है। ठीक है, अब नॉर्मली आप इतनी चीनी मिलाने की कोशिश करें ठंडे पानी में ही, नॉर्मल जो पानी होता है उसमें, तो इतनी चीनी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप मिलाते रहिए लेकिन वो नहीं घुलेगी उसमें। इस लेवल को, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और ठीक उसका अपोजिट जब सैचुरेशन से थोड़ा पहले हो, मतलब आपने चीनी घोल दी बस उसके बाद वो नहीं, सैचुरेशन तक नहीं पहुंचा, मतलब बिल्कुल एट द एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, द डेफिनेशंस यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक्स। यहाँ पर मान लीजिए एक आध शुगर के पार्टिकल्स इकट्ठा है, बाकी जगह है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भरी हुई बस है, ठीक है ना, फुल एकदम पैक्ड बस है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। अब एक्स्ट्रा कोई आदमी बाहर से आना चाहे तो वो क्या बैठ पाएगा बस के अंदर? बिल्कुल घुस भी नहीं पाएगा शायद अंदर। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन जिसमें बिल्कुल पैक हो जाता है कंप्लीटली, उसके ऊपर अब कोई मोर सॉल्यूट हम ऐड ही नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यू कैन रेफर द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक दैट इज ऑन द पेज नंबर 16। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो बेसिकली कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो भी है उसके सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो हम चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कंसंट्रेशन कितना आ रहा है। डेफिनेशन आप बुक से रेफर कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर तीन तरीके हैं, देयर आर थ्री मेथड्स बाय व्हिच यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट इज mass by mass percentage, okay, second is mass by volume percentage, third is volume by volume percentage। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं, mass by mass percentage क्या है। तो mass by mass percentage कहता है कि अगर आपको concentration फाइंड करना है mass by mass percentage में, तो it will be equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें जरूरी हैं, ध्यान दीजिएगा। मास, दोनों क्वांटिटीज किस में है, मास में होनी चाहिए, मतलब वजन होना चाहिए, केजीज में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है, ऑफ सोल्यूट, पहले मास ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ। सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम, मास पहले न्यूमरेटर में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट क्या हो, उसका वॉल्यूम ना निकल पाए, उसका सिर्फ मास हो, और सॉल्यूशन का क्या हो सके, सिर्फ वॉल्यूम हो, मास ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया आपका सेकेंड टाइप, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब दोनों क्वांटिटीज वॉल्यूम होंगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। So this is the third way of writing the concentration of solution. You can use these three formulas as required. जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं 2.1 in your textbook that is on page number 17। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है, लेट्स चेक। A solution contains 40 ग्राम का, आप क्वेश्चन बुक से रेफर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, there is lack of space है, so you have to refer book। okay, पेज नंबर 17 पे 2.1 एग्जांपल है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता है, a solution contains 40 grams of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of
सॉल्यूशन। ठीक है, ये सवाल है आपका। क्या है सवाल, क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है, देख लीजिए यहां पर एक सॉल्यूशन है, इसमें 40 ग्राम, क्या है? 40 ग्राम्स व्हाट? सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है? कॉमन सॉल्ट, मतलब NaCl। ओके, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। आगे क्या सवाल है? इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, पानी कितना है? 320 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम है कॉमन सॉल्ट, कितने में? 320 ग्राम वाटर में। 320 ग्राम पानी में कितना है? 40 ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ, इस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहली बात यह है सॉल्यूट पता करिए क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में सबसे पहली चीज मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट का मास आपको दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों दे रखे हैं। तो मेरे को बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिलाकर तब ना सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो दोनों का वजन मिलाकर के सॉल्यूशन का वजन हो जाएगा। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 40 प्लस 30 320। तो यही आपको बस करना है, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन। इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स। देन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम्स। ये चीज तो क्लियर है। ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हो कॉमन सॉल्ट, यहां पे लिख सकते हो वाटर, ठीक है। अब मास ऑफ क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो यहां पे आप इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं 40, मास ऑफ सॉल्यूट 40 है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 320 है। कितना आ जाएगा? 360 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप है? आपको पता है मास बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आने वाला है? 100। कितना आ जाएगा यहां से? मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, वैल्यू कितनी है? 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 100। ये आंसर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? देयर विल बी आंसर 11.1% आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है इसलिए रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आया। नेक्स्ट टाइम हम जब सॉल्व करेंगे नए क्वेश्चंस तो हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यू हैव टू जस्ट टेक द जिस्ट कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करना है। मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला कैसे रखना है, ये सारी चीजें इसमें हम अगले क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।